छत्तीसगढ़ नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ व्यापम के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची के बारे में चर्चा होगी। नोट: निम्न पुस्तकें छत्तीसगढ़ व्यापम एवं लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सुझाई गई पुस्तकें हैं। इस वीडियो में किसी भी पुस्तक का प्रचार नहीं किया गया है। सबसे पहले आते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए आप हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं। उसके साथ जिला परिदर्शन साथ में मिलता है। इसके अलावा अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ की बुक आती है, वो भी उपकार की, वो भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये क्या है, हरिराम नोट्स के फॉर्म में मिलता है और ये छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ ये थ्योरेटिकल रहता है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि थ्योरी पढ़ना आपको ज़्यादा उचित लगता है या फिर नोट्स के फॉर्म में। बाकी बृहद संदर्भ में डीप में दिया गया है और छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन में नोट्स के फॉर्म में दिया गया है। उसके अलावा आपके पास अगर छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है तो ऊपर की दोनों बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में से किसी एक को ही लेना है, तीनों में से किसी एक रहना चाहिए, कोई भी एक वो काफ़ी है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स तो होना ही चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि बाकी ऊपर के तीनों में से कोई एक रहे आपके पास। नेक्स्ट है अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए परफेक्ट की इंग्लिश बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। ये वीके सिन्हा द्वारा लिखी गई बुक है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। मैं भी यही बुक पढ़ता हूँ। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के साथ बुक बनाया गया है। नेक्स्ट है हिंदी के लिए। तो सामान्य हिंदी के लिए 3 बुक यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। पहला है हरदेव बहारी जी की, जो कि बहुत अच्छी पुस्तक है, और दूसरा है हरिराम पब्लिकेशन की विशिष्ट हिंदी। तीसरे आप जा सकते हैं ल्यूसेंट के लिए। तीनों में से किसी एक को ही खरीदिए अगर, क्योंकि तीनों ही अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सामान्य हिंदी हरदेव बहारी जी का मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के लिए। तो आधुनिक भारत के इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्र आप ले सकते हैं। बिपिन चंद्र का पिक्चर नहीं मिल पाया, तो या तो आप स्पेक्ट्रम लीजिए या फिर बिपिन चंद्र की बुक लीजिए। मैं बता दूं कि स्पेक्ट्रम नोट्स के फॉर्म में है, वहीं पे बिपिन चंद्र थ्योरेटिकल है और ज़्यादा डीप पढ़ना है तो वैसे तो दोनों ही पुस्तकें अपने अपने वो में बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आपको ये स्पेक्ट्रम ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिपिन चंद्र में नींद आ जाएगी। दूसरा है मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए। तो ये सतीश चंद्र की बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपके पास किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स है तो वही काफ़ी रहेगा, क्योंकि इतना भी डीप नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही रहते हैं। मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से उतना नहीं पूछा जाता, ऊपर ऊपर से ही पूछा जाता है। तो आप ये बुक पढ़ लीजिए या फिर कोई नोट्स है वो काफ़ी रहेगा। तीसरा है भारत का प्राचीन इतिहास के लिए। तो किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स काफ़ी रहेंगे, और आपके पास अगर ऑथेंटिक बुक है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स बना लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट गणित की बुक के लिए। सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि सीजी बोर्ड या फिर एनसीईआरटी दोनों में से किसी भी 10वीं तक के सभी क्वेश्चन सभी बुक सॉल्व करने के 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बुक सॉल्व कर लीजिए, वो बहुत ही काफ़ी रहेगा। लगभग 80 से 90% हो जाएगा। 80% तो हो ही जाएगा। अगर एडवांस लेवल में उसके बाद सॉल्व करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट में आते हैं। तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि गणित की 10वीं तक की पुस्तक को सॉल्व कर ले, उसके बाद ही आगे RS अग्रवाल में जाए, क्योंकि अगर डायरेक्ट RS अग्रवाल में जाएंगे तो नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक जो है वो 10वीं की पुस्तक में है। 10वीं की पुस्तक के जितने भी सूत्र वगैरह हैं वो याद कर लीजिए, उसके बाद ही इसमें जाइए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान की पुस्तक के लिए। इसमें भी कक्षा 9वीं 10वीं की सीजी बोर्ड या फिर एनसीईआरटी की बुक पकड़ लीजिए, उसको घोल के पी जाइए, वहीं में से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये बुक मिल जाए तो बहुत अच्छी है। इसमें से
अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और उसको एक बार और पढ़ेंगे तो वही वही चीज़ें ज़्यादा बार देखी जाती है तो जल्दी याद हो जाती है, तो ये ज़्यादा जल्दी आपको याद हो जाएगी कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए एक ही बुक है, परीक्षा मंथन की बुक, सबको पता होगी शायद। ये बुक रामबाण है व्यापम की परीक्षा के लिए, लेकिन अभी कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापम, तो आप इसके अलावा ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ा से एडिशन की मतलब पुराना एडिशन रहता है, उसमें लेटेस्ट वाला नहीं दिया रहता, तो आप कंप्यूटर का ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं नेट से सर्च करके, और ये बुक तो है ही काफ़ी बहुत ही अच्छी बुक है। नेक्स्ट चलते हैं पंचायती राज के लिए। पंचायती राज के लिए हरिराम कंपटीशन एकेडमी की बुक हरिराम पटेल द्वारा प्रकाशित बुक बहुत अच्छी है। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के लिए यही बुक अच्छा है, इसके अलावा और तो नहीं है कोई अच्छा सा। बाकी आप देख सकते हैं कोई कोचिंग संस्थान के नोट्स वगैरह हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नोट्स के फॉर्म में है, जल्दी पढ़ा जा सकता है, ऐसी बुक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के लिए। भारतीय संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक रामबाण है, लेकिन ये बहुत ही लेंदी बुक है, इसको सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना ज़्यादा उचित रहेगा, और हो सके तो पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना ज़्यादा उचित है। और इसके अलावा अगर ये नहीं है आपके पास तो दूसरा दृष्टि IAS की क्विक बुक पे जा सकते हैं, ये नोट्स के फॉर्म में है, यहाँ से भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप दृष्टि की क्विक बुक पे जा सकते हैं, इसमें नोट्स के फॉर्म में दिया है, जो पॉइंट टू पॉइंट है और सिलेबस के अनुसार ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा है ये ज़्यादा बेटर बुक है उससे ऊपर वाले से, लेकिन इसमें लेंदी दिया गया है, इसमें डीपली दिया गया है, मेंस की परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप इसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ें और नोट्स बनाते चले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है तार्किक एवं मानसिक योग्यता के लिए, तो एक ही पुस्तक है इसके लिए, दीपक कुमार की पुस्तक परफेक्ट की रीजनिंग की बुक, ये रामबाण है व्यापम की रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए, और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है सरल शब्दों में, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है भारत के भूगोल के लिए। भारत के भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल का NCERT सार ले सकते हैं अगर आप NCERT पढ़े हो तो, या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो भी पुस्तक है उसको उसमें से सिलेबस के अनुसार छांट के खोज सकते हैं, या फिर NCERT का भी वैसे कर सकते हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का खोज के सिलेबस के अनुसार पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये NCERT साल है या फिर ये NCERT की बुक या फिर CG बुक दोनों ही सेम रहेगा, दोनों में ही सेम कंटेंट सेम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं समसामयिक घटनाएं के लिए। तो या तो आप अर्जुना का करंट अफेयर ले लीजिए छत्तीसगढ़ वाला, या फिर हरिराम की बुक ले सकते हैं। और भारत के समसामयिक घटनाएं के बारे में तो आप अर्जुना का ले लीजिए या फिर प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। धन्यवाद।